हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेज बाय कंचन सर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला को सॉल्व करने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर प्रश्न को परीक्षा की दृष्टि से रखा गया है। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो विकल्पों में के अनुसार आपको इन सारे वर्ण को पढ़ना है और आपको बताना है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका खा जो है वो सही हो जाएगा। जो मूर्धन्य खा है यानी शा जिसका उच्चारण किया जाता है वो आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, संबंध कारक का चिन्ह बताइए। तो विकल्पों को ध्यान से पढ़ना और आपको बताना है इस संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है। तो विकल्प खा में जो के लिए ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। संबंध कारक का चिन्ह यही होता है। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? अग्नि, आग, अगीन, अग्नि। तो जब इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपका तत्सम शब्द विकल्प संख्या का में सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 का विकल्प का एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4, इनमें से कौन एक युग्म विकल्प में नहीं है? गुण दोष, पाप पुण्य, बृहद विशाल, न्यून अधिक। तो ध्यान से पढ़ने पर आपको मालूम हो गया होगा कि प्रश्न संख्या 4 का ये जो विकल्प ग है वो सही है, क्योंकि बृहद और विशाल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 4 का विकल्प ग सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अंगुली पर नाचना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? अपनी इच्छा अनुसार चलाना, किसी की इच्छा अनुसार चलना, थोड़ा सा सहारा पाना या फिर आरोप लगाना। तो विकल्प संख्या जो खा है उसमें आपका किसी की इच्छा अनुसार चलना सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन नंबर खा एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 6, किसी संस्था के 25 वर्ष होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द का चयन करिए। हीरक जयंती, रजत जयंती, शताब्दी या फिर स्वर्ण जयंती। तो 25 वर्ष पूरे होने पर जो आपका उत्सव आयोजित किया जाता है उसको रजत जयंती कहते हैं। विकल्प खा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? संगम, क्रोध, विमोचन या प्रत्यर्पण। तो संगम, विमोचन और प्रत्यर्पण इनमें जो है आपका उपसर्ग लगा हुआ है। जो आपका क्रोध है उसमें उपसर्ग नहीं है। तो प्रश्न संख्या 7 का विकल्प खा एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन यानी प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पद क्रम आपको चुनाव करना है। विकल्प का, विकल्प खा, विकल्प गा और विकल्प घा में एक पानी का गिलास लाओ, पानी का एक गिलास लाओ, एक गिलास पानी का लाओ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें विकल्प खा पानी का एक गिलास लाओ, तो ये आपका शुद्ध पदक्रम के अनुसार सही विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला के प्रत्येक चरण में, इस प्रश्न को आपने देखते ही पहचान लिया होगा, रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो आपका प्रश्न संख्या 9 का विकल्प गा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, राम रमापति करधन लेहु, यह कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक या फिर श्लेष। तो र वर्ण की बार बार इसमें आवृत्ति हुई है, तो इसके अनुसार ही आपका जो विकल्प है वो खा विकल्प सही हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार आपका विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 में अनुप्रास अलंकार सही विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द का चयन करिए। यानी अनादर शब्द का विलोम शब्द बताना है आपको। मान, सम्मान, आदर या फिर सत्कार। तो अनादर शब्द का जो सही आपका विलोम शब्द का विकल्प है वो विकल्प संख्या गा यानी आदर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द में प्रत्येक समास के नाम का चयन करिए। पीताम्बर शब्द में आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास या फिर द्विगु समास। तो पीताम्बर शब्द में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। विकल्प गा बिल्कुल सही हो जाएगा। पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो इसमें आपका प्रश्न संख्या 12 में विकल्प गा एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चरण कमल शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या फिर अव्ययीभाव समास। तो चरण कमल यानी कमल जैसे चरण, इसमें विशेषण और विशेष का
ध्यान रखा गया है तो आपका इसमें कर्मधारय समास विकल्प संख्या खा में सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 का विकल्प खा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी या फिर महाराष्ट्री। तो पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति जब अपभ्रंश की बात की जाएगी तो उसमें आपका विकल्प का यानी सौरसेनी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। हिंदी गद्य के विकास के लिए आरंभिक प्रयास करने वाली संस्था का क्या नाम है? फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता, नागरी प्रचारणी सभा काशी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज या फिर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई। तो इस विकल्प में आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता यानी विकल्प संख्या का सही विकल्प हो जाएगा। आरंभिक प्रयास करने वाली संस्था का नाम फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 16। भाषा और लिपि है एक दूसरे का विरोधी, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी। देखिए इन तीनों विकल्पों में ही आपको चुन लेना है। ये एक दूसरे के पूरक यानी विकल्प संख्या खा सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 16 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 17। इनमें से खाली स्थान यानी पुल्लिंग आपको बताना है, पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो बचपन, समुद्र, कंघी और वायु। तो आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज होंगे कि कंघी और वायु में कौन सा। देखिए बचपन, समुद्र ये तो दोनों पुल्लिंग है, लेकिन कंघी और वायु में जो वायु विकल्प है यानी घा विकल्प वो सही हो जाएगा। वायु आपका स्त्रीलिंग शब्द है, कंघी आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। तो जिजीविका को 4 अलग अलग तरीकों से लिखा गया है। इनमें एक ही पैटर्न सही है, एक ही तरीका सही है। आपको बताना है कौन सा सही वाला है। तो विकल्प संख्या खा आपका जिजीविका सही हो जाएगा। बाकी तीनों विकल्प में जिजीविका गलत लिखा हुआ है। अगले विकल्प की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है अंधा कुआं के लेखक कौन है? किशोरी लाल, नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण लाल, बालकृष्ण भट्ट, अखिलेश। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर अंधा कुआं के जो लेखक हैं वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल। तो प्रश्न संख्या 19 का आपका ऑप्शन खा यानी विकल्प खा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। लोकायतन एक चर्चित महाकाव्य के लेखक कौन है? लोकायतन एक महाकाव्य है, इसके लेखक का नाम बताना है। पंत प्रसाद या फिर गुप्त या हरिऔध। तो आपका जो लोकायतन है इसके रचयिता पंत साहब हैं। तो विकल्प आपका का सही हो जाएगा। प्रश्न 20 में विकल्प का सही हो जाएगा। इस तरह से 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पेपर खत्म होता है। आप अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।